तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, जहाँ जहाँ से हमें अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। सारांश ऐसा है, जैसा हम शुरू में पढ़ा, उसका बैकग्राउंड 27-28 में इस घटना कैसा हुआ बताते हैं। यरूशलेम से नया यरूशलेम से कुछ भविष्यवक्ताएं कहाँ आया, नबी लोग, प्रॉफिट्स अंताकिया में आए। अभी प्रॉफिट्स के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नया नियम में प्रॉफिट्स है क्या? जब हम लोग 13 अध्याय पढ़ते हैं, 13:1 में भी पढ़ते हैं, अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा शिक्षक थे। प्रेरितों के काम उस 13 का 15 का 32 देखिए, 15 का 32, 15वां का 32 में भी हम प्रॉफिट्स के बारे में एक सूचना मिलती है। 15 का 32 वहां लिखता है, यहूदा और सिलास ने भी स्वयं नबी होने के नाते भाइयों को लंबा उपदेश देकर प्रोत्साहित और दृढ़ किया। तो यहाँ दो जन के बारे में लिखा है, कलीसिया में नबी थे, प्रॉफिट, नबी या भविष्यवक्ता, है ना, नबी। तो नया नियम में प्रेरितों के काम में ही हम पढ़ते हैं, उन दिनों में कलीसिया में प्रॉफिट्स थे, नबी, नबियाम थे। और इस बात को हमें और भी अच्छी तरह समझने के लिए, नबी के रूप में वो क्या करते थे, उधर ही 15-32 में लिखा है, नबी के रूप में उनका काम क्या था? उपदेश देता था, प्रोत्साहित करता था, दृढ़ करता था। और कुछ वचनों को जल्दी पढ़ूंगा। चैप्टर 12, मतलब पहली कुरिन्ती 12, पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12, वहां प्रेरित पौल कहते हैं, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्स 10, आपके लिए जो भी लिखा, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति, और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख। अब ऊपर से पढ़ेगा तो ही चलेगा, आपके याद में होगा, शायद आप पहले पढ़ा ही होगा। पवित्र आत्मा हर विश्वासियों को वरदान दिया गया है, वरदान दिया गया है। किसी को सिखाने का वरदान, किसी को नबूवत करने का वरदान, किसी को मदद करने का वरदान, ऐसा अलग अलग वरदान के बारे में। और उसका 28वां पद को देखो, सब कुछ बताने का समय नहीं। परमेश्वर के कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ के कार्य करने वाले। 29, क्या सब प्रेरित, क्या सब नबी है, क्या सब शिक्षक है? नहीं, अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया। उसमें से कुछ लोगों को नबी होने का वरदान दिया। और भी पढ़ोगे एक वचन, इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय का 20 में पढ़ते हैं, कलीसिया के शुरुआत में, कलीसिया का बांधकाम में, फाउंडेशन का काम या नींव का काम के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? प्रेरितों को और नबियों को इस्तेमाल किया। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 20 है, वहां पढ़ते हैं कि प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए। तो हमारा विषय अभी प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं, इसलिए मैं ज्यादा गहराई से उस विषय को लेता नहीं। तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन? नबी, प्रॉफिट्स या भविष्यवक्ता आज है क्या, है या नहीं? नया नियम में है या नहीं? पुराने नियम के भविष्यवक्ता से न्यू टेस्टामेंट का प्रॉफिट्स का क्या फर्क है? इस बात के बारे में जानकारी चाहिए। पुराने नियम में खास तौर से हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयशिया, जरमिया जैसा, आमोस, वो भी है, उनका जैसा प्रॉफिट्स नहीं न्यू टेस्टामेंट में जो प्रॉफिट्स। न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, जैसा मैंने बताया, इतना वचनों को पढ़ने के बाद सारांश ये है, कलीसिया के शुरुआत में, फर्स्ट सेंचुरी में, कलीसिया का बांध काम, उसका फाउंडेशन, नींव डालने को
परमेश्वर ने पहले किसको इस्तेमाल किया? प्रेरितों को। प्रेरितों के साथ साथ तुरंत along with them prophets। प्रॉफिट मतलब कौन है? प्रॉफिट मतलब वो है जिसको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने विशेष वरदान दिया। क्या वरदान दिया? परमेश्वर से एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए संदेश पाना, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं। न्यू टेस्टमेंट में द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ये है, special God given ability to understand or get the Lord's message for a particular occasion and to communicate it forcefully, powerfully, clearly. In the Old Testament and New Testament, a prophet basically is speaking on behalf of God. A prophet is a spokesman for God. A prophet is a spokesman. Normally, a prophet is known as somebody who is predicting future bolne wala. According to the Bible, prophet is not necessarily prediction करने वाला नहीं, बल्कि his main program is to speak on behalf of God. तो प्रॉफिट या नबी, भविष्यवक्ता, फिर से बोलता, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते समय वर्तमान काल के लिए है और भविष्य के लिए भी होगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ भविष्य, अभी के लिए भी बोलता हूं, वो आपको समझना है। उसके लिए हमको बहुत अच्छा प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलते हैं, लेने की जरूरत नहीं। निर्गमन का पुस्तक में चैप्टर 4, 7 सब अध्यायों को पढ़ते समय हारून के बारे में लिखा है। हारून मूसा के लिए नबी था, क्योंकि मूसा बोला मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं हारून को तुम्हारे लिए प्रॉफिट बनाएगा। सो एरन बिकेम स्पोक्समैन फॉर मोसेस एज अ प्रॉफिट। वो भविष्यवाणी कुछ नहीं किया, लेकिन मूसा का शब्द फेरो तक पहुंचाया। तो मेरी आशा है आपको ये समझ में आया प्रॉफिट मतलब क्या है। ठीक है, छोटे शब्दों में बताया। न्यू टेस्टामेंट में प्रॉफिट आज है क्या? आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया का फाउंडेशन हो गया। एक बार फाउंडेशन डाल दिया तो फाउंडेशन का काम में जिसको इस्तेमाल किया उनका काम नहीं है, तो इसलिए वो जो वर्कर्स डिसअपियर हो गए। आज कोई प्रेरित नहीं है, आज कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है। लेकिन एक बात और मैं मुझे बताना जरूरी है कि आज फिर कौन है समझने के लिए प्रॉफिट का क्या काम था। मैं अभी पढ़ा हम लोग, है ना, कुरिन्थियों की पत्री एक्ट्स 13 से पढ़ा ना, अभी लेने का जरूरत नहीं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को देखो। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 3 और 4 को मैं पढ़ता हूँ। 1 Corinthians chapter 14 verse 3 and 4। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति, उपदेश तथा सांत्वना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ ए प्रॉफिट? प्रॉफिट का काम क्या है? प्रॉफिट का काम है आत्मिक उन्नति के लिए उपदेश तथा सांत्वना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वास योग्य सांत्वना के लिए, विश्वास योग्य आत्मिक उन्नति के लिए वचन बोलने वाला है कौन? प्रॉफिट, है ना, तब लिखा है ना अभी। तो आज वो कौन है? वापस आइए, वापस फिर से जाएंगे हम। इफिशियन 2:20 में बोलता है, बेस्ड ऑन इफिशियन 2:20 भी अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ द apostles and टाइम ऑफ prophets इज ओवर। लेकिन 4:11 में क्या लिखा है? 4:11, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, वो दोनों चले गया,
और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि पवित्र लोगों का एक्चुअली वो शिक्षक, वो ट्रांसलेशन सही नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेगा क्या वर्स 11? He gave some apostles and some Some prophets. apostles and prophets, वो तो हो गया ऑलरेडी, है ना, फाउंडेशन का काम में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। देन some evangelists and some pastors and teachers. देखो, some evangelist, pastors and teachers, evangelist comma pastors and teachers together, ये बाद में गहराई से आप स्टडी कीजिए। आज प्रॉफिट का काम कौन करते हैं? इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, preaching, teaching God's word, preaching and teaching or communicating God's word to the people. फर्क क्या है? पुराने शुरू में या फर्स्ट सेंचुरी में prophets, they got the message directly from God for a particular situation. Today हम आज वचन पढ़ते हैं, आज हमारे लिए वचन लिखकर दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो कुछ बोलना है सब कुछ प्रकाशित कर चुका है, प्रकट कर चुका है, रिवील कर चुका है। वो जो वचन हम आज पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो वचन समझने के लिए सहायता करते हैं और पवित्र आत्मा उस वचन की सच्चाई हमें समझाते हैं कि हम दूसरों को समझाएं। तो टुडे प्रॉफिट्स का काम कौन करते हैं? इवेंजलिस्ट, टीचर्स, प्रीचर्स, पास्टर्स, प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग। अभी आपको कंफ्यूजन आएगा, आई एम नॉट एन इवेंजलिस्ट, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट क्या है, पास्टर, देन कैन आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड? कंफ्यूजन आएगा ना, आप में से कोई भी अभी मन में सोचता होगा पूछने के लिए। ऑफिशियली डेसिग्नेटेड टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट एक है। गॉड गिवन गिफ्ट के साथ कुछ लोगों को परमेश्वर ने वरदान दिया है, as an evangelist, as a preacher, as a teacher, बट लोगों के नजर में वो शायद नहीं होगा। That doesn't mean they have no right. मेरा पूरा विश्वास है प्रभु का दास मणि बगर जो स्वर्ग में गया, प्रभु के पास गया, he was an evangelist। क्यों? हमारे नजर में सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने में इतना सफलता उसने पाया, उतना सफलता हम कईयों में दिखता नहीं। So he's an evangelist, gifted person, God given gift, very special ability to communicate the gospel and bring people to Christ. वो है गिफ्ट ऑफ इवेंजलिज्म। सो कुछ लोगों का नजर में वो काम करता होगा, लोगों का नजर में सेक्युलर फील्ड में होगा, बट स्टिल परमेश्वर ने उसको वरदान दिया होगा टीचिंग, प्रीचिंग, इवेंजलिज्म करने का। सो इसलिए कलीसिया में रिकॉग्नाइज्ड इवेंजलिस्ट है, एल्डर है, पास्टर है, that has no meaning. I don't want to say that is not the basic issue. The basic issue is if God has given a special gift to teach or preach, and who knows that a person is gifted or not? Quite often, not that particular person, the people will know it. The people will know it. About Mani brother, we know. Maybe he will never say I'm an evangelist, but we know he was an evangelist. ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं है, इतना क्लियर है ना। तो जेरूशलेम से कुछ प्रॉफिट्स आया अंताकिया कलीसिया में, उसमें से एक मिस्टर अगबोस उठकर, उसका नाम हिंदी में, इंग्लिश में अगबस लिखा है, हिंदी भाषा में क्या लिखा है? अगबूस लिखा है। ठीक है, अगबूस लिखा। अगबस ने अपना भविष्यवाणी में बताया सारे संसार में बड़ा क्या होने वाला है? बड़ा अकाल होने वाला। और तुरंत नीचे लूका ये लिखता भी है कि क्लाउदियस के शासन काल में ये भयंकर अकाल हुआ। तो उसने बोला, सारे पवित्र आत्मा के अगुवाई में बताया, निश्चय ही सारे जगत ने, सारे जगत बोलेगा तो
रोमी शासन के देश में। ये भी समझना है, जरूरी नहीं है कि भारत में भी हुआ, नहीं। लोग का इंटेंट करते हैं या उस समय के अनुसार, या तो रोमन रोमा साम्राज्य में, नहीं है तो उस समय के जानकारी के अनुसार जहां तक लोग रहते हैं वहां। तो सारे संसार में भयंकर अकाल होगा, अकाल पड़ेगा, इस प्रकार का संदेश सुनाया कौन? अगबोस। और लूका उधर ब्रैकेट में लिखता है या साथ साथ लिखता है, वो क्लाउदियस सीसर के समय में हुआ। क्लाउदियस सीसर शासन किया एडी 41 to 54 में। एडी 41 to 54 में क्लाउदियस सीसर ने शासन किया। और ये जो अकाल पड़ा वो 45-46 में था, मतलब एडी 45-46 के समय में अकाल पड़ा। ये अकाल के बारे में कई हिस्टोरियंस लिखता है, जोसेफस लेके हिस्टोरियंस लिखता है। यहूदिया देश में ये अकाल आने के लिए एक मुख्य रीजन ये था, क्या था? क्या बोलता है, ये बराबर फसल मिला नहीं, हार्वेस्ट नहीं मिला। तो ये बराबर फसल ना मिलने के कारण कई सालों तक, मतलब बार बार अलग अलग सालों में बराबर हार्वेस्ट नहीं हुआ, या सब फसल नहीं मिला। इसलिए फूड फूड प्राइस स्वाभाविक रूप से भाव बढ़ता है। भाव बढ़ेगा तो जिसके पास पैसा है वो ही ले सकते हैं। आप जानते हैं यरूशलेम के विश्वासी लोग ऑलरेडी परेशानी में है। चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में हमने देखा वो अपना अपना संपत्ति सब बेच डाला, आपस में शेयर करता। तो यरूशलेम में ऐसा कई विश्वासी है, उनके पास कोई संपत्ति रह गया नहीं है। उसके अलावा परसिक्यूशन चैप्टर 8 में हमने देखा। और उसके अलावा ये भी हम पढ़ते हैं, रोमन सरकार बड़ा टैक्स उसके ऊपर कर दिया जूडिया एरिया टैक्स। तो ये दो तीन वजह से या इन दो कई कारणों से सॉरी यहूदे के विश्वासी लोगों के ऊपर ये जो अकाल बहुत बड़ा परेशानी स्वाभाविक रूप में दिया। और इधर नीचे लूका बोलता है, तो ये समझकर तुरंत अगबोस का भविष्यवाणी हुआ और बाद में ये घटना आने वाला है समझकर अंताकिया कलीसिया का रिस्पॉन्स क्या है, उधर हम पढ़ते हैं, then the disciples each according to his ability determined to send relief to the brethren dwelling in Judea। चेलों ने निर्णय किया कि प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ कुछ तो तुरंत जैसा ये प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट का वचन सुनकर तुरंत वो लोग एक्शन किया या एक्शन लिया। अब एक बात यहां से हमें सबक मिलता है, परमेश्वर अपना वचन, अपना संदेश अपने दासों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? ऐसे ही सुनने के लिए नहीं, बल्कि सुनकर उस पर काम करने के लिए, सुनकर उसके अनुसार का रिस्पॉन्ड करने के लिए है। तो ये जो कलीसिया इस प्रकार का रिएक्शन उसका कार्य किया, ये बात हम लोग पढ़ता है वो उन्होंने ऐसा ही किया। और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजा। अभी हिंदी में कुछ भेजा लिखा है, अब इंग्लिश में बोलेगा तो रिलीफ रिलीफ बोलेगा तो मदद भेजा, हेल्प भेजा, उनके लिए पैसा भेजा ना, पैसा कलेक्ट करके अंताकिया के कलीसिया के विश्वासी लोग पैसा कलेक्ट करके यरूशलेम के कलीसिया के विश्वासियों के लिए भेजा, ऐसा पढ़ते हैं। ये तो दो तीन बात इधर देखने के लिए है। आगे बढ़ने के पहले अंताकिया की कलीसिया के विश्वासी लोग ऐसा भी सोच सकता था, क्या सोच सकता था? सारे संसार में अकाल होने वाला है, अभी हमारा काम यरूशलेम के लोगों को मदद करने की बात नहीं है, हम अपने लिए कल परसों का इमरजेंसी के लिए संभाल कर इकट्ठा करके रखना है, ऐसा भी सोच सकता था ना। आपको समझ में आया? सी द बिलीवर्स इन अंताकिया, they could have thought about it this way,
the famine is going to come upon the whole world, then we are also going to be affected by the famine. Then let us accumulate money. Let us accumulate food items or resources for us and our children. ऐसा नहीं किया. उनका भविष्य क्या होगा, उनका बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका घर वालों की परिस्थिति क्या होगा, यह नहीं सोचकर यरूशलेम के विश्वासी लोग, हमारे भाई बहन वो कष्ट उठा रहा है, ये बात को सीरियसनेस लिया. ऐसा क्यों किया होगा, हमें नहीं मालूम क्यों किया होगा, लेकिन अंदाज कर सकते हैं शायद वो सोचा होगा उनके अंदर धन्यवाद. धन्यवाद क्यों? अंताकिया के कलीसिया का स्थापना के लिए, अंताकिया के इन अन्य जाति विश्वासी लोग, अन्य जाति लोग विश्वास में आने का रीजन क्या है? यरूशलेम का विश्वासी लोग. यरूशलेम का विश्वासी लोगों के द्वारा अंताकिया के अन्य जाति लोग प्रभु में आया, वे सुसमाचार सुना और यरूशलेम से बरनबास आकर उसको प्रोत्साहन दिया. तो उनका आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक डेवलपमेंट के लिए, आत्मिक जीवन के लिए मुख्य कारण क्या है? यरूशलेम का विश्वासी लोग है. तो यरूशलेम के विश्वासी लोगों में से आत्मिक फायदा पाया, आत्मिक आशीषें पाया, तो ये स्वाभाविक धन्यवाद का एक रिस्पॉन्स है, धन्यवाद का प्रतिक्रिया है. उनको वापस आत्मिक आशीष नहीं दिया है तो भी उनका आर्थिक परिस्थिति में, आर्थिक आवश्यकता में हेल्प करना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सबक इधर से मिलता है. ये बात कोलोसियंस गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता भी है, वो मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा. गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं. बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 6. बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 6 में ऐसा पढ़ते हैं, जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साजी बनाए. ये अलग विषय है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलता नहीं अभी, उसके ऊपर ज्यादा समय लेता नहीं. सारांश में जब हम आत्मिक आशीषें पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें जो सिखाते हैं, हमें जो आत्मिक रूप में मदद करते हैं, उनको पौल बोलता है और वचन सिखाते हैं, हम हर बात में क्या करना चाहिए? उनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करने का आवश्यकता है. ठीक है, अभी वापस आएंगे हमारे पासेज में. अंताकिया की कलीसिया बहुत ही धन्यवाद के साथ, विद अ ग्रेटफुल हार्ट, है ना, विद अ ग्रेटफुल हार्ट यरूशलेम की कलीसिया के आवश्यकता में मदद किया. वास्तव में ये केवल शुरुआत है, अभी आगे वो भी मैं रेफरेंसेस लेता नहीं. रोमन्स चैप्टर 15:27, एक्ट्स 24:17, रोमन्स 15:27, एक्ट्स 24:17 और दूसरी कुरिन्थी 8 और 9 अध्यायों को पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा. इस बार इसके बाद अपोस्टल पॉल, शाऊल उनका मिशनरी जर्नी शुरू करते हैं और पॉल खुद क्या किया? कलेक्शन लिया, ऑर्गेनाइज किया कलेक्शंस का. मासिडोनिया के अलग अलग कलीसियाओं से, वहां के विश्वासियों से पैसा लेकर, उनसे बोलकर, रिक्वेस्ट करके, उनसे बोलकर कुरिन्थ कलीसिया से, मासिडोनिया के अलग अलग कलीसियाओं से लेकर वो कहाँ लेकर गया? यरूशलेम में लेकर गया. इस विषय में 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 और 9 में इस संबंध में कई बातें पढ़ते हैं. यदि आपको गिविंग के ऊपर अध्ययन करना है तो स्टडी करने का अच्छा पासेज है 2 कोरिन्थियन 8 और 9. वहां बराबर पौलुस कहते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स का देने के बारे में और लेने के बारे में. उधर हम अभी जाते नहीं. तो ये सब मेरा इंट्रोडक्शन जैसा ही है. तो इतनी अभी तक मैंने कितनी बातें बताया? केवल इस पासेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. लूका बोलता है, लूका का मेन उद्देश्य है अंताकिया की कलीसिया कितना जेनरस है, कितना एग्जाम्पलरी है प्रभु के लोगों को देने के संबंध में. ये बात बताने के लिए लूका बोला कलीसिया में
यरूशलेम से नबी लोग आया बोला, तो मैं नबी के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया, नबी कौन है। आज नबी कोई नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। आज इवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स एंड प्रीचर्स है, जो वचन को पढ़कर पवित्र आत्मा के सहायता से सिखाते हैं। वी हैव नो प्रॉफिट्स टुडे। उन दिनों में प्रॉफिट आया, उन दिनों में प्रॉफिट की आवश्यकता था, क्योंकि पुस्तक नहीं था, न्यू टेस्टामेंट लिखा हुआ नहीं था। हर समय के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इमीडिएटली फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट प्रॉफिट वचन पाते थे और कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो लूका बोलते हैं, और प्रॉफिट ने क्या बोला? बड़ा अकाल होने वाला है, फैमिन होने वाला है। लूका ये भी बोला क्लाउदियोस के समय में वो फैमिन हुआ। और लूका देन 27, 28 में, नहीं 29 एंड 30 में बोलता है, उस समय अंताकिया कलीसिया क्या किया सारांश में? उनको मदद किया। अभी हमें क्या सबक, मुझे मेरे पास 6 पॉइंट्स है, इसलिए मैं भागता हूं। देयर आर 6 पॉइंट्स और 6 लेसन्स फ्रॉम हियर। गिविंग एंड टेकिंग के बारे में, या गिविंग के बारे में, क्रिश्चियन गिविंग के ऊपर डिटेल स्टडी आपको करना है तो कहां जाना है? मैं अभी बहुत थोड़ी देर पहले बताया, 2 कोरिन्थियंस 8 और 9। इसलिए अब हम लोग ये दोनों वचन से क्या मिलेगा वो देखेंगे। हाउ टू बी जनरस और वाई शुड वी गिव। हम क्यों देना चाहिए, क्यों उदारता रखना चाहिए, क्यों हम दूसरों को मदद करना चाहिए, इस संबंध में यहां से हमें क्या सबक मिलता है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मेरे नजर में 6 बातें हैं, जल्दी जल्दी वो मैं रखूंगा। नंबर 1 ये है, दे गेव विदाउट एनी डिले ना, तुरंत। अभी हिंदी में वो आपको शायद इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ेगा तो लिखा है देन द डिसाइपल्स, दैट मीन्स कलीसिया वेट नहीं किया, इमीडिएटली यरूशलेम के प्रभु के लोगों को आवश्यकता है समझकर वहां से कोई चिट्ठी लेके आने के लिए रुका नहीं, वहां से कोई पैसा लेने के लिए, गिफ्ट मांगने के लिए आने को वेट नहीं किया। हम लोग कैसा करते हैं कई बार। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैं डिटेल स्टडी तो बोल नहीं सकता, मैं केवल 6 पॉइंट जल्दी बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करेगा, हम वेट करेगा उनका लेटर के, उनका लेटर आने के बाद हम वेट करेगा हमारा कलीसिया का डिस्कशन के लिए, एल्डर्स का डिस्कशन के लिए। और डिस्कस करते समय हम, कोई एक बोलेगा 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, क्या देना है, इतना दूर है, हमको परेशानी है। तो डिस्कशन करके शायद पहला दिन में डिस्कशन में कुछ हाँ या ना नहीं आएगा तो फिर पोस्टपोन करेंगे, और बाद में सब निर्णय करेगा तो भी प्रभु ही जानता है कब भेजेगा, है ना। अब इसके ऊपर हम तपाश करेगा तो पता चलेगा, निर्णय करने के बाद भी किसी को दिया नहीं, सचमुच में। लेकिन ये जो लोग इमीडिएटली हेल्प, किसी को, ये भी एक बड़ा सबक है ना, इमीडिएटली, क्योंकि जरूरत में है, कोई जरूरत में है, हमारे पास प्रभु का पैसा है, हम जो देता है किसका पैसा है? देखिए हमेशा मन में रखना, हम किसी को भी कुछ देता है तो किसका है? प्रभु का है। अब प्रभु का पैसा है, प्रभु का पैसा प्रभु के लोगों को तुरंत पहुंचाना है। ओके, उतना बोलकर वो छोड़ देता हूं। देन सेकंडली, व्हाट इज द सेकंड लेसन? सेकंड लेसन ये है, हु गेव, उधर खास तौर से लिखा है चेलों ने, डिसाइपल्स, चेलों ने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेलों ने दिया मतलब इस बात को और वर्णन करते हैं, दूसरी कुरिन्थी से वचन पढ़ूंगा मैं। दूसरी कुरिन्थी 8 अध्याय का 5 पद को देखिए। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 8 वर्स 5 देखो। उन्होंने हमारी आशा से परे, उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को फिर हमें भी दे दिया। ये ऊपर नीचे के पदों में गिविंग के ऊपर लिखा है देने के बारे में। 2 कोरिन्थियन 8 का 5 में उन लोग दिया, प्रभु के लोगों को पैसा देने के पहले वे अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया।
ये बहुत अनदर इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रभु को, प्रभु के लोगों को देने वाला, देने के, पैसा देने के पहले अपना जीवन और हृदय प्रभु को देना है। दूसरे शब्दों में, हमारा जो गिविंग है प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करने के पश्चात में देना चाहिए। अपने आप को देना है पहले, फिर जेब खोल के देना है। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के लिए नहीं दिया है, उनका पैसा से प्रभु को कुछ जरूरत नहीं। दुनिया में देने वाला बहुत है, अविश्वासी भी देता है। आपको मालूम है कुछ मंदिरों में करोड़ों करोड़ों रुपए मिलता है उनका त्योहार के बाद। विश्वासी नहीं, अविश्वासी बिजनेसमैन देता है। परमेश्वर को कुछ, परमेश्वर क्या बोलेगा, वो नीडी नहीं है। नीडी बोलेगा तो वो क्या बोल सकते हैं, पुअर नहीं है। हम पढ़ता है ना, तो हम वचन में पढ़ते हैं, कैटल ऑन ए थाउजेंड हिल्स, किसका है? हजारों हजारों पहाड़ों का जानवर प्रभु का है। सोना चांदी सब कुछ प्रभु का है। हमारा संपत्ति प्रभु के लिए आवश्यकता नहीं। हम अपने आप को प्रभु के लिए दिया गया है तो he will be happy to receive our so that is second thing यहाँ से हमें मिलता है। They gave immediately without any delay and also they were disciples when they were giving. न्यू टेस्टमेंट हमें समझाता है, लिखा है 3 जॉन में लिखा है, पहली सदी के प्रभु के दास लोग अविश्वासी से कभी भी कुछ मदद नहीं लेता था। अविश्वासी से मदद लेके कोई भी प्रभु का दास सर्वाइव नहीं करना चाहिए। कलीसिया का निर्माण के लिए अविश्वासी का पैसा नहीं लेना है, या विश्वासी लोगों का जरूरत के लिए अविश्वासी का पैसा प्रभु के नाम में नहीं ले सकते हैं। ये बात मन में रखना है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? उधर ही मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। देन द डिसाइपल्स ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी डिटरमिन, है ना। हिंदी में कैसा है पढ़ूंगा मैं? प्रत्येक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। 2 बातें उधर लिखा है जो हम 2 कोरिन्थियंस में उसका डेवलप किया गया है। मैं 2 कोरिन्थियंस से पढ़ूंगा बोलने के बाद क्या निकलते हैं। तो कैसा लिखा है मालूम है? देन द डिसाइपल्स ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। 2 बातें उधर है। एक है सो इच्छा से दिया है। उधर लिखा नहीं है कि वो कंपल किया। उधर लिखा नहीं बरनबास और शाऊल ने बोला देखो आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको 1-1 लाख रुपए देना, ऐसा कुछ बोला नहीं। हर एक अपने क्षमता के अनुसार, मतलब वॉलंटरी बोलता, स्व इच्छा से। ये हम लोग कोरिन्थियों की पत्र में पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस 8:3 में लिखा है। 8:3 में मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया। 9:5 देखिए, 9:5 में, इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारता पूर्ण दान को प्रबंध करे जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी। ये दान उदारता से दिया जाए, ना कि दबाव से। नीचे और भी लिखा है, पढ़ता रहे। दबाव से देने से कोई मतलब नहीं। समझ में है? ये भी वर्णन नहीं करता। दबाव से देना मतलब क्या है? किसी ने दिया, अरे हम भी फिर देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं है ना। कुछ लोग, ये फंड रेसिंग का बहुत चालाकी तरीका है। फंड रेसिंग के लिए लोगों को एम्प्लॉय किया गया है ना। आप ऐसे लोगों को देखते हैं फंड रेसिंग, फंड कलेक्शन के लिए। आपको फोन भी मिला होगा, वो बीमार है, ये बीमार है, बच्चा बीमार है, आप थोड़ा पैसा दे दो, ऐसा बोलकर फोन आता है फंड रेसिंग। और लोगों के पास जाकर वो इतना दिया, आप ही दीजिए, क्या भाई साहब चेक ले लीजिए, लिख लीजिए भाई साहब, उसने 2 लाख दिया, आप तो कम से कम 1 लाख देना चाहिए। सब झूठ ही होगा। कोई 1000 देगा, उसके साथ
और एक 0 डाल के दिखाएगा देखो वो 10,000 सब करके। यही सब विश्वासी लोग देने से कोई मतलब नहीं, किसी ने दिया इसलिए हम भी देंगे, कोई मतलब नहीं। अनन्या सफीरा दिए जैसा होगा, हमें देना है स्व इच्छा से। अब हम खुद विचार करना, ओके, फोर्सफुली कभी नहीं देना है, खुद इच्छा से देना है, कंपल्सरी करके नहीं देना। और दूसरी बात उधर लिखा है अपने क्षमता के अनुसार, तो लिखा है अपने क्षमता के, अपनी योग्यता, योग्यता मतलब क्षमता है, अपनी एबिलिटी, अपना जो ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, मतलब अपने क्षमता के अनुसार जितना है उतना देना। देना अच्छा है, विश्वासी लोग जरूरत पे है, कलीसिया जरूरत पे है, प्रभु के दास लोग जरूरत पे है, लेकिन उधार दे के किसी को देने का जरूरत नहीं। आप स्वयं जरूरत पे है तो दूसरों को देने का कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, देगा तो बुरा होगा मैं नहीं बोलता, क्योंकि इधर कुरिन्थियों की पत्र में अप्रिशिएट करता है पौलुस ने उसका क्षमता के अनुसार, क्षमता के ऊपर दिया, लेकिन जरूरत नहीं है क्षमता के ऊपर देने का। ठीक है आपको देना है तो, लेकिन आपका खुद का घर में परेशानी है तो आप उस परेशानी को भूलकर आप दूसरों को हेल्प करने के जाएगा तो दूसरों को बुरा लगेगा, ऐसा नहीं। अभी ओके, कई बातें बोलने के लिए आता है लेकिन वो छोड़ देता हूँ। तो प्रोपोर्शनेटली बोलता है, प्रोपोर्शनेट, गिविंग शुड बी वॉलंटियरली एंड गिविंग शुड बी प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब अभी 10,000 रुपया पगार लेने वाला है, मान लो 500 रुपया देता है, 1 लाख रुपया देने वाला मिलने वाला 500 देता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली नहीं। आपका पगार 1 लाख रुपया है तो आप भी 500 दिया, अब 10,000 वाला भी 500 रुपया दिया, तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। गॉड नोस इट, गॉड नोस इट, है ना। अभी कोई भी उधर उधर भी हम जाते नहीं। सेकंड कोरिन्थियंस देखो, ये जो विषय का अध्ययन बराबर सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए, मनन करना है। 2 कोरिन्थियंस 8 और 9 बराबर अध्ययन हमें मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी 10 मिनट मुश्किल से है, जल्दी आगे बढ़ता हूं। तो मैं कितनी बातें बताया अभी, ये जो पद से ही, ऑफ कोर्स मैं 2 कोरिन्थियंस को सपोर्ट ले लिया, 4 बातें बताया। विश्वासी लोग आवश्यकता में है, कोई भी क्यों ना हो, तुरंत हेल्प करना। नंबर 2, जैसा ही रोकिए, नंबर 2, विश्वासी लोग देना है जो वचन को मानते हैं, जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया, वो देना है, सो इच्छा से देना है, किसी का जबरदस्ती से नहीं है, और अपने पास जो है उसके अनुसार देना है, अनुपात से देना है। उधार लेके घर में कष्ट उठा के देने का जरूरत नहीं है। देगा तो क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पर्सनली as a Lord servant, I don't feel comfortable when somebody who is in trouble, when they give a gift to me, I feel very free. Actually, I tell you, I feel very very, मुझे मालूम है वो कष्ट में है और वो देता है। उसका एक दूसरा साइड है, जैसे विधवा ने दिया दो, प्रभु अप्रिशिएट किया, उसमें ऐसी एक बात है, लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक वेदना होता है, वो कष्ट में, उनका कष्ट के साथ हमको देता है तो उनका हृदय बड़ा है, लेकिन हमको थोड़ा सा फीलिंग बार होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा ऐसे ही, यू गिव अकॉर्डिंग योर एबिलिटी ओनली, लेकिन जो है होने के बावजूद भी आंख बंद करके बैठते हैं, दैट इज गॉड नोस, गॉड नोस द राइट। ठीक है, नंबर 5 में, नंबर 5 वर्स 30 में ये बात को हम पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास तथा शाऊल के हाथ प्राचीन के पास कुछ भेजा। इंग्लिश में, दिस दे ऑल्सो डिड and sent to the elders by the hand of Barnabas and Saul। ध्यान देने की बात है, किसके साथ भेजा, बरनबास और सौल। अभी हम ऊपर के पदों में पढ़ते हैं, बरनबास एंड सौल वहां का मुख्य टीचर्स है ना। ये जो अंताकिया कलीसिया के मेन टीचर्स है, बड़ा या सबसे बड़ा टीचर शाऊल है और साथ साथ बरनबास है।
अभी कोई भी शायद बोल सकता है ना, क्या बोल सकता है, ये दोनों को क्यों भेजना चाहिए, बरनबास जाके आई, आप तो यरूशलेम से आया है, आप ये पैसा लेके जाओ, उधर देके सबको मिलके आ जाओ, शाऊल इधर रहने दो, ऐसा बोल सकता था ना। क्यों बरनबास को अकेला भेजा नहीं, क्यों शाऊल को भी भेजा, दोनों दो जन को क्यों भेजा? इसको बोलता है वी नीड टू हैंडल द लॉर्ड्स मनी इन एन ऑनरेबल मैनर। इसके बारे में कुरिन्थियों की पत्र में भी एक वचन है, वो भी शायद पढ़ना अच्छा रहेगा, समय कम है तो भी, 2 कोरिन्थियंस 8:16-20-24, 2 कोरिन्थियन 8वां अध्याय, और भी अन्य जगह में लिखा है लेकिन 2-3 वचन ही मैं जल्दी पढ़ूंगा। दूसरी कोरिन्थी 8वां अध्याय का 16-24 देखना है। 16, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ऐसा ही उत्साह तुम्हारे लिए, ठीक है। 18 देखिए, 18, हम उसके साथ उस भाई को भी भेज रहे हैं जिसकी प्रशंसा सुसमाचार के संबंध में सब कलीसिया में फैल गई है। 20 हम सावधानी रखते हैं कि इस उदारतापूर्ण दान के प्रबंध में कोई हम पर दोष लगाने पाए। अभी 16-24 पढ़ना है, वहां पॉल कहते हैं ये इस बात की बात नहीं, बाद में जब फिर से ऐसा कलेक्शन लेके जाने के संबंध में लिखा है, तीतुस वगैरह सब है, तो पॉल बोलते हैं वो जो लेके जाने वाला बहुत आदरणीय व्यक्ति है, और ये भी बोलता है हम ये पैसा का हैंडलिंग ऐसा सावधानी से करते हैं ताकि कोई भी हमारा दोष न लगाए। तो ये एक बड़ा मुख्य सबक है, handling of the assembly money or common money or the Lord's money always must be handled by more than one person. One individual should never handle the Lord's money. यह हम पहले भी कह चुका है, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं, लेकिन दुख की बात है हमारे बीच में हम कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ कलीसिया में हम देखता है, उत्तर भारत में कुछ जगह में देखता है, इवेंजलिस्ट नहीं तो वन ऑफ द एल्डर्स वो खुद सब कुछ करता है। ऐसा जगह भी मैं जानता हूँ, दे डोंट इवन काउंट द मनी, वो गिनता भी नहीं, ऐसे ही दही लेके जाता है, ये अच्छा नहीं है, कुछ लिखता भी नहीं। ओके, और दूसरी बात, तो दो जन लेकर गया, वो एक बात किसके हाथ में दिया, to the elders, to the elders है ना, to the elders by the hands of Barnabas। हिंदी में लिखा है तौल शाऊल हाथ प्राचीनों के पास। कौन है एल्डर्स? अब दिस इज द फर्स्ट टाइम एल्डर्स के बारे में जहां रेफरेंस है जो कलीसिया का जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, दिस द फर्स्ट टाइम एल्डर्स were referred as the representatives of the assembly। जरूर उसके पहले एल्डर लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, लेकिन वो यहूदियों के बीच का एल्डर्स है, यहूदियों का नेताओं के रूप में, लेकिन फर्स्ट टाइम है एल्डर्स, कलीसिया का एल्डर्स के बारे में सोचना। अभी आगे कई जगह में एल्डर्स के बारे में लिखा है, अब जानते हैं एल्डर कौन है, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ कलीसिया के जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं एल्डर्स। 20वां अध्याय में जब पौलुस बुलाते हैं मिलेतुस से एफेसस के एल्डर्स को, उनका अलग अलग नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है, एल्डर्स, ओवरसीयर्स, बिशप्स, शेपर्ड्स, पास्टर्स, ये सब एक ही बात है। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एल्डर्स कलीसिया का जिम्मेदार लोग है, उनके पास जाकर लाकर दिया, मतलब दैट मीन्स असेंबली का जिम्मेदार लोग एल्डर्स, असेंबली का डिसीजंस लेने वाले एल्डर्स हैं, असेंबली का जिम्मेदारी एल्डर्स के हाथ में है, उनका कभी अनादर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मलाड में, इधर हमारे क्षेत्र में असेंबली में कुछ किसी को मदद करना है तो वो हेल्प कहाँ पहुंचना चाहिए, नॉट सिंपली इन द हैंड्स ऑफ समबडी,
इट शुड कम टू द हैंड्स ऑफ द एल्डर्स। वो है उसका सही तरीका। तो उतना बोलकर वो भी मैं छोड़ देता। बस लास्ट फाइनली सिक्स्थ वाला इधर लिखा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं। देखिए, यहूदी यरूशलेम में रहने वाले यहूदी बैकग्राउंड के विश्वासी मदद लेते हैं किससे? अन्य जातियों में से आया हुआ विश्वासी से। यहूदियों का विचार में यहूदी लोग ऊंचे स्थान का है ना, ऊंचा, हम जानते हैं ना, वो जातियों का सब ऊंचे जाति है, ऊंचा है, ऊंचे लेवल का। उस ऊंचे लेवल का लोग अन्य जाति बोलेगा तो नीचे वर्ग का है। उनका हाथ से पैसा लेना, हेल्प लेना बोलेगा तो उनके अंदर शायद एक क्या होगा, एक बुरा लगेगा, लेकिन तब लगा नहीं, तो वो लोग खुशी से स्वीकार किया। तो वो दर्शाता है ये जो देना और ये लेना है ना, अन्य जाति कलीसिया में से, अन्य जातियों का कलीसिया में से दिया, और वो खुशी से यहूदी कलीसिया, यहूदियों में से आया हुआ विश्वासी लोग स्वीकार किया। ये दोनों क्या दर्शाता है? ये दोनों दर्शाते हैं प्रभु में उनके बीच में जो रिश्ता दर्शाता है, प्रेम दर्शाते हैं, नम्रता दर्शाते, सबसे बड़ा नम्रता है उनके बीच में। जो प्रेम है, समझौता है, वो ऐसा एक शब्द भी है ना, ब्रदरन है ना, ब्रदरन, हमारे भाई लोग, अन्य जातियों में से आया हुआ लोग क्या बोलता है, हमारे उन भाइयों को मदद करें। वे एक ही परिवार का है, चाहे वो यहूदी परिवार का हो, चाहे अन्य जाति परिवार का हो, बैकग्राउंड से हो। कलीसिया में हर विश्वासी भाई बहन एक खानदान जैसा है, एक परिवार जैसा है। वो जो प्रेम, वो जो परिवार का प्रेम, वो जो भाईचारा उनके बीच में था, इसलिए प्रेम से दिया, प्रेम से और नम्रता से लिया, नम्रता से लिया, प्रेम से दिया और नम्रता से लिया। वो भी हमें इनका ये जो घटने से हमें पता चलता है। बस हम यहाँ बंद करता है, और जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक में जाएगा तो और भी कई बातें लिखा है, मतलब प्रभु के लोगों को देने से क्या परिणाम निकलेगा उसके बारे में सेकंड कोरिन्थियंस में लिखा है। मैं पढ़ता नहीं, खास तौर से सेकंड कोरिन्थियंस 9वां अध्याय 10, 14, 15 पदों में सब पढ़ेगा तो बोलता है, देने वाले को आशीष मिलेगा, लेने वाले को आशीष मिलेगा, लेने वाले का आवश्यकता पूरा होता है, और लेने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेगा तो भाई प्रभु का महिमा होता है। ठीक है, तो देने वाले का आवश्यकता पूरा हो गया, और लेने वाला प्रभु को धन्यवाद किया तो प्रभु की महिमा हो गया, और लेने वाला देने वाले के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा भी पौलुस लिखता है, प्रार्थना करेंगे। तो हमारे लिए कोई भी 4 दिन प्रार्थना भी करेंगे, तो कुल मिलाकर बोलता है इससे सबको फायदा होता है। बस हमें सहायता, प्रभु हमें सहायता करे। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस 8-9 अध्यायों में ये भी बताता है, हम देते समय सबसे बड़ा देने वाला कौन है? सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट गिवर कौन है? हु इज द ग्रेटेस्ट गिवर? गॉड इज द ग्रेटेस्ट, है ना। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह धनवान होते हुए भी वो कंगाल बन गया। परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया, प्रभु ने अपने आप को दिया। वो जो बड़ा जो गिविंग हम मन में रखेगा तो हमको पता चलेगा हमारा गिविंग कुछ नहीं है। प्रभु में सहायता करे। यहाँ से कई बातें देखा, अंताकिया की कलीसिया का एक नमूना, विश्वासी लोग जब जरूरत पे है उनको मदद किया, उनकी आवश्यकताओं में हेल्प किया। तो प्रभु सहायता करे, नया साल का पहला महीने का अंतिम इस दिन में 31 है ना, अंतिम दिन में ये निर्णय करे, ये साल में आई विल बी देयर, आई विल आई विल सीज ऑल द अपॉर्चुनिटी, आई विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गिव। प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों, विश्वासी लोगों को, प्रभु के कार्य के लिए मैं दूंगा, ऐसा एक निर्णय रखने के लिए हम सबको सहायता करें, ताकि हम हमारे द्वारा
अन्य विश्वासियों की आवश्यकता पूरा हो जाए, प्रभु के नाम की महिमा हो जाए और हमारी संगति और प्रेम और भाईचारा उस प्रकार बढ़ते भी जाए। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु